जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 10 तक कवर किया था और आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 11 से। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है कि समांतर श्रेणी यानी AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पद है ना, पद के यहाँ पे मान बताना होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद या चौथा पद। इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी 54वें पद से तो अधिक होगा। 54 के बाद 55वां होगा, 56वां होगा, 57वां होगा, कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हमें दे रखा है पहला पद है 3, तो ये बराबर 3। सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर हम कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 हमें कितना दे रखा है? 15, तो 15 माइनस 3। सार्वंतर हमारा आ गया 2। सार्वंतर हमारा आ गया 12। अब हम लोग क्या करते हैं, एक 54वें पद से 132 होगी। जो an की वैल्यू होगी, an के स्थान पे जो संख्या आएगी वो 54वें पद से 132 अधिक होगी, या कह रखा है। तो हम लोग देखिए सूत्र को लगाते हैं। सूत्र हमारा क्या था? an बराबर a प्लस n माइनस डी। an के जगह में हमें इसे रखना है a54 प्लस 100 है। यहाँ पे an के जगह में a54 प्लस 132 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a54 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 53 डी प्लस 132 लिख सकते हैं। जब A2 होता तो हम लोग लिख सकते थे a प्लस डी। इसी प्रकार a54 है तो a प्लस 53 डी लिख सकते हैं। यदि a में हम लोग 53 डी को जोड़ दें तो हमें a54वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 53 डी प्लस 132 बराबर a n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a से a कट गया, यहाँ पे बचा 53 डी। 53 लिखिए, डी का मान कितना आया था हमारा? 12, तो 12 प्लस 132 बराबर n माइनस 1, फिर इधर भी आया है 12। ठीक है, अब देखिए इसे गुना करते हैं। 53 और 112, 53 और 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 6 3 636। तो 636 और इसमें 132 जोड़ दीजिए। 132, 6 2 8, 3 3 6 1 7, 768। तो 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। 12 इधर है गुना में, इधर आएगा तो भागा में। 768 बट्टा 12 बराबर n माइनस 1। काटते हैं। 12 छक 72, एक बचा, 12 छक 72, 4 बचा, 12 चौक 48, 64। तो n माइनस 1 बराबर 64। n की वैल्यू क्या आएगी? इधर माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1। 64 प्लस 1, तो n बराबर 65, यानी 65वां पद होगा। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, दो समांतर श्रेणियों का सारो अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है? समांतर श्रेणी नहीं दे रखे, लेकिन सिर्फ इतना हिंट दिया हुआ है कि दो श्रेणियों का सारो अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखिए, जब इसका सारो अंतर समान है तो पद कितने भी बढ़ा लीजिए, अंतर तो हमेशा 100 ही होगा। जैसे हम कोई AP लिखते हैं, जैसे 2 4 6 8, और इसके समांतर एक और AP लिखते हैं, जैसे 10 12 14 16। यदि इन दोनों का सारवंतर समान है तो इसमें हम कितने भी पद बढ़ा लें। मान लीजिए 100 आ जाएगा, 100वां पद में कुछ होगा और यहाँ पे 100वां पद में कुछ होगा। सारवंतर हमेशा समान होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए, इस बात को तो हमें पता है, हमें एक तरह से इसे सिद्ध करना होगा। इसका आप लोग सिद्ध कीजिए कि इसे, यदि इसके 100वें पद समान है तो इसके 1000वें पद भी समान होंगे। यानी इसका 100वां पद 100 है तो 1000वां पद भी 100 ही होगा। एक तरह से इस प्रश्न को सिद्ध करना है। लिखते हैं,
हमें दो एपी मान लेते हैं कि एक एपी है एक्स वाई जेड, एक एपी यह है, इसी प्रकार एक एपी है ए बी सी, दो एपी है, ये दोनों एपी इन दोनों एपीओं का सार्व अंतर समान है, ये हमें मान लेते हैं। तो देखिए इसका सार्व अंतर लिखते हैं। मान लीजिए इसका पहला पद क्या है, पहला पद हमें दे रखा है एक्स, सार्व अंतर को हम लोग मानते हैं डी, इसी प्रकार इसमें हम लोग पहला पद को मानते हैं ए, सार्व अंतर को मानते हैं बड़ा डी, यहाँ से मानते हैं। ये हुई हमारी पहली एपी और ये हमारी हुई दूसरी एपी। क्लियर। अब इसमें दे रखा है कि इसका 100वां पदों का अंतर 100 है ना। तो इसको 100वें पद हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम पहला क्या है एक्स है, तो एक्स का 100वां पद यानी एक्स 100, और यहाँ पे पहला पद क्या है ए, तो माइनस ए 100 का अंतर कितना दे रखा है पदों का, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो इसका पहला पद, इसका 100वां पद 100, इसका 100वां पद ए 100 का अंतर 100 है। अब देखिए एक्स 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 99D लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए 100 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 99D बराबर 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे यह चीज़ आएगी ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस बाहर है और ये चीज़ हमें अंदर में लिखा है। तो यहाँ से x प्लस 99D प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए प्लस 99D बराबर 100। यहाँ से 99D प्लस का 99D है ना, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो 99D प्लस का 99D माइनस का कट गया। यहाँ पे क्या बचा x और a, यानी x माइनस ए बराबर 100। यहाँ पे x और a, x क्या था पहला पद, a क्या था इसका पहला पद a था, इसका पहला पद a था, यानी इसके पहले पदों का भी अंतर 100 आया। 100वें पदों का भी अंतर 100 है, पहले पदों का भी अंतर 100 आया। तो चलिए हम लोग इसके 1000वें पद को याद करते हैं। इसका 1000वां पद क्या होगा, 1000, इसका 1000वां पद होगा ए 1000, इन दोनों का अंतर क्या होगा, यही पूछ रखा है प्रश्न में। हमें यह पता है कि इसका पहला पद 100 आया है, इसके पहले पदों का अंतर 100 आया है, 100वें पदों का अंतर 100 आया है, तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही आएगा। 1000 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 999D माइनस 1000 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999D लिख सकते हैं। ये चीज़ आएगी ब्रैकेट में। अब देखिए इसे करते हैं x प्लस 99D माइनस a माइनस 999D, या 999D होगा, प्लस का 999 माइनस का 999 कट गया। यहाँ पे आया x माइनस ए, और हमारा x माइनस ए का मान कितना आया था यहाँ से 100, तो यहाँ पे भी आएगा 100, और x माइनस ए का मान आएगा 100, यानी 1000वें पद का अंतर होगा 100 होगा। क्लियर। किसी भी यदि दो एपी समांतर दे रखी हो तो आप उसके 1000वें पद को ज्ञात करो, 5000वें पद को या 10000वें पद को, उसका सार्व अंतर हमेशा ही समान होगा। यह था प्रश्न संख्या 12 था। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। देखिए आप लोगों, अंक और संख्या में अंतर होता है। अंक 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसे बोलते हैं अंक, और उन अंकों की सहायता से संख्याएं लिखी जाती है। उन संख्याएं एक अंक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक अंकों की संख्या हुई। उसके बाद 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों की संख्या, फिर 100 से लेकर के 999 तक 3 अंकों की संख्या हुई, फिर 1000 से लेकर के
9,999 तक 4 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, तो इससे अंकों की संख्या और अंक संख्या में अंतर होता है। इसे आपने नोट किया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित? अब बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। तो सबसे छोटी अंक की संख्या आई 100। ठीक है, और सबसे अधिकतम क्या हो सकती है? 3 अंकों की अधिकतम सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की होगी 9, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबसे छोटी संख्या 0 है। लेकिन यदि हम लोग 0, 0 लिख देंगे तो उसका कुछ मान होगा? नहीं। यदि हम लोग 0, 0, 1 लिख दें कि 3 अंकों की संख्या होगी, लेकिन आगे 0 का कोई मतलब होता है? नहीं, पढ़ाएगा तो एक ही, इसीलिए हम लोग 100 लिखते हैं। 0 यहाँ से नहीं लिए। अब सबसे बड़ी संख्या है इसमें 9, तो 9, 9, 9, 999 सबसे बड़ी संख्या। अब हमें देखना है कि 100 से लेकर के 999 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। सबसे पहले देखिए 100, क्या 100 7 से विभाजित होती है? 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, जो बच जाएगा नहीं। 102 को देखते हैं, ये तो नहीं भी। हम लोग यदि इसका पहला पद ज्ञात कर ले, पहली संख्या, तो उससे हमें सारवंतर से हम अगली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो पहली संख्या ज्ञात करना है, फिर उसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे। सारवंतर तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 से विभाजित हो रहा है, तो उसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। देखते हैं 102 7 से, 7 एकम 7, है ना, बच गया 3, 3 तो 32, ये भी नहीं होगा। फिर 103 देख लेते हैं, 7 एकम 7, बच गया 2, 3 23, ये भी नहीं होगा। 7 एकम 7, 3, 3 23, 33 नहीं होगा। 104 देखते हैं, 7 एकम 7, 3 4 34, ये भी नहीं होगा। 105 देख लेते हैं, 105 हो सकता है। कैसे? देखिए 7 एकम 7, 3 5, 7 बचे 35, 15 बार में, यानी 7, 105 पहला पद ज्ञात हो गया 105। दूसरा पद क्या होगा? इसमें 7 जोड़ दिए, 7 5 12, 112। उसमें फिर पहला 7 जोड़ देंगे तो 100, इसमें हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 119। हमारे 3 पद ज्ञात हो गए यहाँ से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अंतिम ज्ञात कर लेते हैं कि अंतिम में कौन सा पद हो, अंतिम में कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। अब अंतिम से चेक करते क्या 999 होगा 7 से? 7 एकम 7, 2 9, यहाँ बच गया 7 चौक 28, 1 बच गया 1 19, 998 को चेक करते हैं। 7 एकम 7, 2, तो यहाँ पे 95 94, हाँ एक संख्या है बच्चा, आप लोग चेक कीजिएगा कि 994, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, है ना। 7 एकम 7, इसमें 2 बच गया, 7 चौक 28, 29 था, 1 कट गया, 7 दूनी 14, यानी 142 बार में 994 ज्ञात हो जाएगा। तो हमें अंतिम पे ज्ञात हो गया 994। अब 994 क्या है? an है कि n है? अंतिम पद का हमें मान ज्ञात हुआ है ना, तो अंतिम पद का मान ही ज्ञात है, तो an है, an आ गया 994। हमें बताना है कि कुल कितनी संख्याएं होंगी, यानी हमें n बताना है। यहाँ से लिखिए, पहला पद क्या है? 105, सारों अंतर कितना है? 7, है ना, 7 है ना, 7 तो जोड़ देते हैं। an हमें कितना आया है? 994। हमें an की वैल्यू यहाँ से बतानी है, फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितना है? 994, तो 994 बराबर a का वैल्यू 105 प्लस 105 होगा a की वैल्यू, n माइनस 1 का n माइनस 1, डी का मान आया है 7। 105 इधर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, इसमें घटाइए, 14 में 5 किया तो 889 आएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब इधर 7 है गुना में, इधर आएगा तो बट्टे में, तो 889
बट्टे 7 बराबर n-1 काटेंगे 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49, तो n-1 बराबर 127। अब 127 n इधर माइनस का है, एक इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, n बराबर 127 प्लस 1, n बराबर 128, यानी कुल 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से विभाजित होते हैं। जैसे इसमें जोड़ते जाइएगा तो 105, 112, फिर 119, फिर उसमें से फिर हम लोग जोड़ेंगे तो 126, इसी प्रकार आते आते कुल 127 आपको संख्याएं प्राप्त होगी जो 7 से विभाजित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज हैं, यानी 10 से लेकर के 250 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 का पहाड़ा से आती है, यानी 4 से पूरी तरह कट जाती है। उसे देखते हैं, पहले बताइए पहला पद क्या होगा। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा ना, पहला पद क्या होगा, 10 होगा, नहीं होगा, क्या होगा बताइए। पहला पद होगा 12, क्योंकि 12 ही विभाजित होता है, 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं। अब 12 है तो उसके आगे क्या होगा 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे लिखते नहीं जाना है। ये नहीं कि आप लोग 250 तक लिखो फिर उसे गिनते रहो कि 1 2 3 4। देखिए 250 विभाजित होता है 4 से, नहीं होता है। 248 देखते हैं, 248 होगा, 4 4 24, 4 दूनी 8, हाँ तो 248 अंतिम पद हुआ हमें 248। क्लियर, नहीं चाहिए। पहला पद आया 12, डी हमें ज्ञात है 4 होगा, ए एन की वैल्यू आ गई 248, एन हमें निकालना है, एन हमें निकालना है। फॉर्मूला बताइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है 248 बराबर ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। तो 248 माइनस 12 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 248 में 12 घटाइए, 8 में 2 गया तो 6, 5 में 1 गया तो 4 में 1 गया तो 3, 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 को इधर लेके आएंगे, गुना में तो इधर आएगा तो बट्टे में होगा, 236 बट्टे 4 बराबर n माइनस 1। काटिए, 4 बचे 20, 3 बचा, 4 9 36, यानी 59 बार में। तो n माइनस 1 बराबर 59, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, n बराबर 59 प्लस 1, n बराबर 60, यानी कुल 60 नंबर हैं जो 4 से विभाजित होते हैं। 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, इसी तरह जाते जाए तो कुल हमें 60 अंक प्राप्त होंगे, 60 संख्याएं प्राप्त होगी जो 4 से विभाजित हो रही है। पहला पद ज्ञात किया हमने, जो देखा कि 12 है, 10 के बाद देखना है ना, 10 से लेकर के 250 तक। अंतिम पद हमने ज्ञात किया 248, क्योंकि 250 नहीं आ रहा था, उससे कम 249 भी नहीं आ रहा था, 248 आ रहा था। तो अंतिम पद के स्थान पर 248 आ रहा था, तो यहाँ से अंतिम पद में यानी 60वां पद में 248 होगा। अब चेक कैसे करेंगे कि हमारा उत्तर सही है। देखिए हम लोग A60 हमारा आया है 248, यही ना। A60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 59D बराबर 248। A कितना है हमारा 12, तो 12 रखिए प्लस 59, D का मान कितना है 4, तो 4 रखिए। यदि ये 248 के बराबर आता है तो हमारा उत्तर सही होगा, 248 के बराबर नहीं आता है तो हमारा उत्तर गलत होगा। रखिए 12 प्लस गुना कीजिए, 4 9 36 के 4, हाथ में 3, 5 के 20 और 3 23, जोड़िए। यहाँ से हम घटाए थे ना, देखिए 236 में 12, यहाँ 236 में जी 12 जोड़ 248 आएगा, आएगा जी। 6 2 8, 3 1 4, 2 का 2। क्लियर, हमारा उत्तर भी सही है।
यानी n 60 होगा, 60वें पद पर 248 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 को लगाइए। 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 दे रखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 7, 17 के nवें पद बराबर होंगे। प्रश्न को पहले समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रखा है। ये नहीं कि प्रश्न को देखें n क्या है, n क्या है, नहीं, एकदम आराम से समझिए प्रश्न को। इसे क्लियर कर दो पहले। 63, 65, 67, 3, 10, 17, 63, 65, 67, दो का समांतर श्रेणी, इसमें दो का है सार्वंतर। दूसरी समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 3, 10, 17, यानी इसमें 67 का है 3, 10, 17, इसका सार्वंतर 7 होगा, इसका सार्वंतर 2 होगा। अब दे रखा है इसमें आगे कि किस nवें पद पर ये दोनों बराबर होंगे। यदि हम इसी तरह पर बढ़ाते 63 के बाद 65, 67, फिर 69, फिर 71, यहाँ पे बढ़ रहा है 3, 7, 3, 10, 17। एक तो आप करो कि दोनों को बढ़ा लो, 67, 69 लिख दो, 71 लिख दो, 73 लिख दो, फिर इसी प्रकार जोड़ते जाओ। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा, जोड़ते जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या कोई शॉर्ट मेथड है कि हम लोग इसे बिना लिखे कर लें? तो हाँ, पहले देखिए इस दोनों पदों को हम लोग बराबर करते हैं इसके an के मान को। a दे रखा है 63, d दे रखा है 2, इसमें है ना। an हमें पता नहीं है, an यहाँ से निकाल लेंगे। an भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है। इसी प्रकार इसमें a दे रखा है 3, d दे रखा है 7, an भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है। देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, an हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान नहीं पता है तो n लिखेंगे, a का मान पता है 63 प्लस n माइनस 1, d का मान पता है हमें 2। हल करेंगे तो an बराबर 63 प्लस n को 2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 को इधर लेके आइए तो यह है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 63 में से 2 जाएगा तो 61। an बराबर 61 माइनस 61 प्लस 2n, यह होगा। यहाँ पे an की वैल्यू इतनी आ गई। इसमें देखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान है 7, रखते हैं 3 प्लस n माइनस 1 7, n को 7 से गुना करेंगे 7n माइनस 7। अब 7 इधर 3 है प्लस का, 7 है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया तो 4 चिन्ह रहेगा माइनस का, दोनों में से 7 बड़ा है, तो 7 प्लस 4 प्लस 7n, यहाँ से आ गया an की वैल्यू। अब कह रखा है कि दोनों के n जो nवें पद बराबर है, तो यदि हम लोग इसके an के मान को इसके an के मान को बराबर रख दें तो उससे हमें an का मान ज्ञात हो जाएगा और हमें n का ही मान चाहिए। तो लिख लेते हैं कि इसका दोनों पद को यहाँ से बराबर कीजिए। यहाँ पे कितना आया है 61 प्लस 2n। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट रख देते हैं 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n। यहाँ देखिए 61, जो संख्याएं की तरफ लेके आइए, जो n पद है उसको n पद की तरफ लेके जाते हैं, तो 61 माइनस का है तो प्लस 4 होगा बराबर 7n, प्लस का है तो माइनस का होगा माइनस 2n। 61 और 4 65 बराबर 7 में से 2 गया तो 5n। n का वैल्यू कितना होगा 65 बट्टे 5, 5 5 या 15, n बराबर 13, यानी 13वें पद पर ये दोनों संख्याएं समान होगी। ठीक है, देखते हैं चेक करके क्या हमारा उत्तर जो आया है वो सत्य है अथवा सत्य नहीं है। किस प्रकार देखेंगे, इसका भी nवां पद ज्ञात कर लेते हैं, इसका भी nवां यानी 13वां, इसका भी 13वां पद ज्ञात कर लेते हैं, इसका भी 13वां पद ज्ञात कर लेते हैं। यदि दोनों 13वें पद पर संख्याएं समान हैं तो दोनों पद बराबर होंगे, n का मान यह 13 सत्य होगा। देखिए इसके लिए देखते हैं an कितना होगा, an होगा इसके लिए an यानी n का मान 13 लेना है ना, तो 13
A13 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 12D लिख सकते हैं। A13 को हम लोग लिख सकते हैं, A का मान है 63 प्लस 12 का 12, D का मान है यहाँ 2, करिए 12 दूनी 24 और इधर 63, कितना हो गया 4 3 7 6 2 8 87, यहाँ पे आया 87, यहाँ पे भी आना चाहिए 87। तो A प्लस 12D, A का मान 3 प्लस 12 का 12, D का मान है 7, 12 सते 84 प्लस 3, 84 और 3 87। तो दोनों जगह हमारा n का जो an के जगह में 13 आ रहा है और 13 का मान यहाँ 87 है। यहाँ पे भी 13वें पद 87, यानी दोनों 13वें पद 87 के बराबर है। तो n यानी nवां पद होगा हमारा 13। क्लियर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 दे रखा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए। पहला पद सार्वंतर, देखिए इसे निकालते हैं हम लोग, पहला पद और सार्वंतर। प्रश्न को देखिए, प्रश्न दे रखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी A3 बराबर हम लिख सकते हैं 16। आगे कह रखा है कि और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी इसका 7वां पद 5वें पद से, यानी 7वें पद में 5वां पद को घटा दें तो वह 12 के अधिक आएगा, यह कह रखा है। अब इन दोनों से क्या हम लोग A और D निकाल सकते हैं, देखते हैं। A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D बराबर 12। A प्लस का A माइनस का A से A कट गया, 6 प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी 6D माइनस 4D बराबर 12। 6 में से 4 गया तो 2D बराबर 12। D की वैल्यू यहाँ से आएगी 12/2 6, यानी D हमें प्राप्त हो गया 6। अब D का मान हम लोग रखते हैं समीकरण, अब D का मान हम लोग इसमें रखते हैं। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D, है ना। यहाँ से हम लोग A का मान ज्ञात करते हैं, हमें A को A लिखना है क्योंकि A का मान तो ज्ञात नहीं, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें लिखना है कि इसका वह AP ज्ञात करिए, हमें पूरा AP ही ज्ञात करना है। पहला पद ज्ञात करेंगे, उसमें 6 6 6 6 जोड़ते जाएंगे, AP ज्ञात हो जाएगी। तो A प्लस 2D का मान आया है 6, ठीक है। और यह दे रखा है हमें 16 के बराबर, तो 16 A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो A बराबर 16 माइनस 12, A बराबर 4। पहला पद आ गया 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 6 जोड़ेंगे तो 16, 6 जोड़ेंगे तो 22। आ गई हमारी एपी। किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए दो ही चीज़ हमें चाहिए, सार्वंतर और पहला पद। पहला पद हमने इससे ज्ञात किया, पहला पद हमने यहाँ से ज्ञात किया, पहले हमने सार्वंतर को ज्ञात किया, फिर हमने पहला पद को ज्ञात किया। क्लियर, आंसर मिला लीजिएगा, 4 10 16 22 सही है, आई थिंक सही होगा। तो ठीक है, यह था प्रश्न संख्या 16। देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 को लगाइए, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसे करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, तो इस प्रश्नावली को आज समाप्ति कर देंगे, यह लास्ट पार्ट होगा। कि AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद ही दे रखा हमें 253 और उससे 20वां पद, यानी उससे कम आएगा। अब हम यदि इसका सारा अंतर ज्ञात कर लें तो हम अंतिम पद से 20वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सारा अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, हमें AP दे रखा है 3 8 13 और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 253 है, यह है। तो हम इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर होता क्या है, A2 माइनस A1, इसे कहते हैं A2, इसे A1। तो 8 माइनस 3 घटाएंगे तो 5 आएगा,
क्लियर, यानी हमें सारों अंतर पता हो गया। अंतिम पद से हमें ज्ञात करना है 20वां पद। तो इसे हम लोग एक काम करते हैं, पहला पद हम लोग मान लेते हैं 253 को। 253 में हम लोग 5 को घटाते हैं तो हमें दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो 253 में 5 को घटाइए, यहाँ पे आएगा 248, है ना। दूसरा पद ज्ञात हो गया। तीसरा पद ज्ञात करेंगे? नहीं, हम सीधा ज्ञात करते हैं। तो a 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 19d। a का मान हमारा कितना है 253, 19 का 19। अब देखिए यहाँ d की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे d का वैल्यू माइनस कर लेंगे, क्योंकि 253 यदि हम लोग इसका मान है तो 248 इसमें जोड़ने से थोड़ी ना होगा। यदि प्लस का 5 लेंगे तो 53 और 5 57 हो जाएगा, 257। लेकिन इसमें तो 48 आ रहा है, क्योंकि इससे उल्टा में ले रहे हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे होगा -5, तो -5 लिखना होगा। वैसे लोगों तो 348 आ जाएगा, 348 तो 253 से भी ज़्यादा हो गया। कई बच्चे यहाँ पे प्लस का 5 ले लेते, फिर यहाँ पे आता है 348, उससे उत्तर नहीं मैच करेगा। अरे भाई -5 यहाँ पे +5 ले लोगे, उत्तर मैच करेगा। 253 से भी अधिक हो गया और अंतिम पर ही 253 दे रखा है, तो माइनस का 5 लेना है। आपको उत्तर सही आएगा। देखिए -19 बचे 95, घटाएंगे तो कितना आएगा 198। अब मैच किया आंसर 198। हाँ, अब तो मैच करेगा ही। तो यह था प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 18 को देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है ना, और दे रखा है। के साथ क्वेश्चन को लगा दीजिए। हाँ, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद यानी A1, A2, A3 ज्ञात करना है। क्या चाहिए हमें, सार्वंतर चाहिए, प्रथम पद चाहिए, उसी से हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या दे रखा है प्रश्न में हमें, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे यानी A4 और A8 का योग दे रखा है 24 है। ठीक है भाई। दूसरा दे रखा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। A6 + A10 44 के बराबर दे रखी है इतनी बात। अब हमें इसके 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम पद ज्ञात करते हैं। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 3D। इसी प्रकार A8 को क्या लिख सकते हैं, A + 7D बराबर 24। क्लियर। अब इसे लिखते हैं A6 को A + 5D, A10 को A + 9D बराबर 44। ठीक है। अब देखिए इसे और सॉल्व करते हैं, है ना। A और A दोनों को जोड़ रहे हैं तो A कितना हो गया 2A + 3 और 7, 7 3 10D बराबर 24। इसी प्रकार इसे करेंगे A और A 2A 9 और 5 14D बराबर 44। या हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारा यहाँ पे 2A से 2A कट जाएगा, 24 में से यहाँ कुछ घटेगा, उससे हमारा D का मान ज्ञात होगा। यदि हम लोग D का मान ज्ञात कर लिए उसके बाद समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, A का भी मान ज्ञात हो जाएगा। अब A पता है, D पता है, तो 3 पद 5 पद 10 पद जितने भी पद पूछे लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है 2A + 10D बराबर 24। समीकरण 2 कितना है 2A + 14D बराबर 44। चिन्ह चेंज होगा, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, ये कट गया। ये आएगा -4D बराबर 44 में से 24 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस का आएगा, है ना। दोनों में से 44 बड़ा, यहाँ पे 14 बड़ा था, तो D बराबर -20 बट्टे -4, माइनस से माइनस कर लिया, 4 × 5 = 20। D का मान आ गया 5। अब D का मान हमें ज्ञात हो गया है 5। अब D का मान समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए,
उससे हमारा ए का भी मान ज्ञात होगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा है बताइए? 2a + 10d = 24। 2a का 2a प्लस 10 का मान 10 रखिए, डी का मान 5 बराबर 24। 10 × 5 = 50 बराबर 24। 2a था तो इधर 50 है, प्लस का इधर जाएगा तो होगा माइनस का। 2a बराबर 24 माइनस 50, तो a बराबर 2a बराबर, यहाँ पे 50 में से 24 जाएगा तो 10 में 4 गया तो 6, 4 में 2 गया तो 2, 26 आएगा। वो भी माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का ही आएगा। दोनों में से बड़ा 50 है, 50 के आगे माइनस का चिन्ह, तो a का मान हमारा आ गया -26/2, काटेंगे तो -13। a का मान हमें ज्ञात हो गया, d का मान भी हमें ज्ञात हो गया। तो क्या हम प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं? बताइए। पहला पद क्या होता है? a, दूसरा पद होता है a2, तीसरा पद होता है a3। a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। a2 को हम लोग लिख सकते हैं a + d, a3 को लिख सकते हैं a + 2d। रख दीजिए। a का तो मान आ गया -13, a2 का मान आ गया -13, प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा बताइए? 7। 3 क्या होगा? a + 2d यानी a -13 प्लस 2d का मान हमें ज्ञात है 5, रखेंगे तो -13 प्लस 5 दूनी 10, घटाएंगे तो माइनस का 3। प्रथम पद -13, दूसरा पद, तीसरा पद माइनस का 3। क्लियर? तो यह था प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 19 को लगाइए, यह भी काफ़ी सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 क्या दे रखा है कि सुब्बा राव 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य करने शुरू किया, आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया? एक आदमी है सुब्बा राव, वह कहीं काम कर रहा है जिसमें उसे 5000 रुपये महीने के मिल रहे हैं। अब पहले महीने उसको मिला, पहले वर्ष उसे 5000 मिला, दूसरे वर्ष उसे मिला होगा 5200, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उसका वेतन 200 रुपये बढ़ रहा है। तो 5000 रुपये पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 5200, तीसरे वर्ष 5400, तीसरे वर्ष 5600, इस प्रकार बढ़ा। तो कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 मिलेगा? 7000 रुपये उसको कितने वर्षों के बाद प्राप्त होगा, इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें अभी एक एपी भी बन रही है ना, इसका सार्वंतर तो 200 होगा हमेशा, तो सार्वंतर पहला आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा 5000, दूसरा पद 5200, तीसरा पद 5600। दूसरा पद 5200, तीसरा पद 5400। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो a बराबर 5000, d बराबर 200, ठीक है। an दे रखा है हमें 7000, an यानी n हमें ज्ञात करनी है वर्षों की संख्या। तो an बराबर a + n-1 इंटू d। an कितना है? 7000, a कितना है? 5000, यहाँ पे रखते जाते हैं 5000, प्लस का प्लस n-1, d का मान हमें है 200। 7000 इधर प्लस का तो प्लस का लिखेंगे, 5000 इधर प्लस का, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का, तो -5000 बराबर n-1 इंटू 200। क्लियर? अब तो ये इतना से आप लोग प्रश्न कर लोगे। 1 सेकेंड मैं आप लोग को देता हूँ, बताइए क्या होगा आंसर। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बताइए क्या होगा। यहाँ से 7000 में से 5000 जाएगा तो 2000 बराबर n-1 इंटू 200।
तो यहाँ पे 200 यहाँ गुना का इधर आएगा तो होगा बट्टे का 2000 बट्टे 200 बराबर n-1 कटेगा तो आएगा यहाँ से 0 से 0 कट गया 2 दूनी 20 तो n बराबर 10 प्लस 1 या माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का तो n बराबर 11 यानी 11वें वर्ष में उसका वेतन बढ़कर 7,000 रुपये होगा। बिना आंसर देखे इस प्रश्न को कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो उत्तर है बिल्कुल सही है। सीरीज को भी नहीं लिखना है। कई बच्चे बोलेंगे सर सीरीज को लिख लीजिए ना कि 5400 है 5600 है फिर यहाँ पे 5800 है 6000 है 6200 6400 6600 लिख लीजिए। तो नहीं हम लोग बिना सीरीज लिखे हुए कैसे चेक करेंगे कितना वर्ष है यहाँ पे 11वें वर्ष है यानी ए 11 है 11 को कह सकते हैं ए प्लस 10D लिख सकते हैं पर हमें ए कितना दे रखा है 5000 ठीक है 10 का 10D का मान दे रखा है 200 तो 200 लिखते हैं 5000 प्लस 2 दे हैं 2000 5000 2 7000 क्लियर। तो यहाँ से भी हमारा उत्तर सही है बिना आंसर देखे हुए और बिना सीरीज को यानी बिना AP को लिखे हुए हमें इसे याद करना है क्लियर। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 दे रखा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 20 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत क्रमशः 75 रुपये 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। एक दादी है रामकली वो क्या करती है प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करती है कुछ और अगले सप्ताह में वो अपने बचत में 17 रुपये 5 पैसे की बढ़ोतरी करती है यानी 50 और 10 7 और 67 रुपये 5 पैसे मिलेंगे उसके दूसरे सप्ताह में। इसी प्रकार क्या करती है और तीसरे सप्ताह में फिर 17 रुपये 5 पैसे बढ़ाती है फिर से 17 रुपये 5 पैसे बढ़ाती है। इसी प्रकार बताते जाना है कि कितने सप्ताह में उसकी साप्ताहिक वेतन 227 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। ठीक है ये बताना है। देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। देख ही रखा है हमें n ज्ञात करना है an दे रखा है 207 रुपये 50 पैसे। अंतर हमें क्या याद होगा सार अंतर दे रखा है कि प्रत्येक वर्ष 17.5% करती है तो सार अंतर 17.5 हो जाएगा D बराबर 17.5 और अंतिम पद दे रखा है कि उसने अंतिम सप्ताह 207 रुपये 50 पैसे की बचत की तो an की वैल्यू हो जाएगी 207 रुपये 50 पैसे। an बराबर 207 रुपये 50 पैसे। हमें चाहिए n का मान n कितना होगा यह हमसे पूछ रखा है तो n कैसे निकालेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 207 रुपये 50 पैसे। a की वैल्यू कितना है 50 तो 50 प्लस n का मान कितना है पता नहीं है n-1 d का मान है 17.5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का ठीक है ये प्लस का 50 था इधर आया तो माइनस का 50 हो गया। घटाइए इसमें 207.50 में 50 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा इधर बचेगा 50 7 में से 0 तो 7 20 में से 5 तो 15 157 रुपये 50 पैसे। यहाँ से बचेगा बराबर n-1 इंटू 17.5 17.5 इधर गुना में इधर आएगा तो होगा बट्टे में तो 157.50 बट्टे 17.5 यहाँ पे बराबर n-1। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा गुना में 100 क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो गुना में 10 आएगा है ना। पॉइंट हटाए तो गुना में 10 नीचे भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो गुना में आएगा देखिए बच्चा यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे
देखिए बच्चे आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे दशमलव के बाद दो संख्या यानी दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे में एक के बाद दो गुना दो शून्य आएगा, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है तो गुना में 10 आएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया। 175 को 10 से गुना करेंगे तो होगा 157 50, और नीचे में आया 175 यानी 1750, यहाँ भी शून्य से शून्य कट गया। अब देखिए यहाँ पे शून्य से शून्य हमारा यहाँ कट गया तो 175 का पहाड़ा में 1575 आएगा 9 बार में, गुना करके देख लीजिएगा तो यहाँ पे n-1 बराबर आया 9, n बराबर कितना होगा 9 + 1, n का वैल्यू होगा 10, यानी 10वें वर्ष 10वें सप्ताह में उसकी जो आय है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। ठीक है, अपने एक प्रश्न में यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न जो था 17 नंबर वाला, उसमें मैंने गलती से लिख दिया था 198, है ना। जो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना था उसमें 253 में हमें 253 था, अंतिम पद वहाँ पे आया था हमें 65वां, पद आया था हमारा 95। तो यदि 253 में यहाँ पे हम लोग 95 घटाएंगे तो 5 इधर गया तो बचा 8, है ना, 4 में से 9 यानी गया 5, इधर बचेगा 158 बचेगा बच्चा, उसमें 198 नहीं बचेगा, वो बाय मिस्टेक गलती से हो गया था। तो वहाँ उसका उत्तर होगा 158, हमारे इसका उत्तर होगा 10वें सप्ताह में। तो यह था प्रश्नावली 5.2 का पूरा कंप्लीट। प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 20 तक हमने इस वीडियो में किया। इस वीडियो में किसी प्रकार का, इन प्रश्नों में किसी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट में कीजिएगा। क्लास पसंद आई होगी, मेहनत आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो क्लास को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा ताकि इसी तरह की आप सभी को वीडियो मिलते रहे। देखिए बच्चा, समझ में आता है तब आराम से आप देख सकते हो, अन्यथा आप लोग सोचो कि हम लोग आराम से हेडफोन सुन रहे हैं, मोबाइल रख दिए हैं, हम लोग आराम से हेडफोन सुन रहे हैं, देखते देखते पढ़ते पढ़ते कर रहे, उस प्रकार कर सकते हो, लेकिन बाद में उन चीज़ों को लिखा भी करो। जब तक आप लिखोगे नहीं, पेन नहीं चलाओगे, अपने कलम को घिसोगे नहीं, तब तक वो चीज़ नहीं होगी। इसलिए पेन को चलाओ, पेन को घिसो। जितना आपका पेन चलेगा, जितना आपकी कॉपी काली स्याही से भरेगी, उतना ही आपको समझ में आएगा। तो क्या करना है, इन चीज़ों को मैंने एक बार कराया, फिर आप इसके मान बदल के देखो। जैसे मैंने किया है कि यहाँ 100 से लेकर के 1000 तक था ना, कि 3 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच 7 के कितने अंक विभाजित हो रहे हैं। तो अब फिर 8 का देखो कि 8 के कितने विभाजित हो रहे हैं, 9 से देखो, इस प्रकार 3 से देखो, फिर 4 अंकों में देखो, 5 अंकों में, इस प्रकार हैबिट बनती जाएगी। और ये प्रश्न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, काफ़ी इन प्रश्नों को अभी बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा रहा है ना। अभी जो यूपीएसआई हो गया, फिर अन्य बहुत सारे इसमें जो पीसीएस लेवल के हैं उसमें ये प्रश्नों को दे रहा है, तो आप इसे कम मत समझो, ठीक है। तो इन प्रश्नों को यदि आप इसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो मैथ है ना, आप सभी को सभी जगह काम देगा। आप इसमें अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 में पढ़ेंगे कि यदि आप इन एपी को जोड़ो, जैसे कि यहाँ पे प्रथम एपी था 50, अंतिम एपी था 205, इसी प्रकार कुल एपी थे 10, है ना, कुल 10 पद है। इन 10 पदों को यदि एक साथ जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, एक तो आप लिख लो 50, फिर उसमें 17.5 को जोड़ो तो 67.5 आएगा, तो फिर उसे जोड़ो, फिर उसमें 67.5 को आएगा, फिर उसे जोड़ो, इससे जोड़ो, या फिर एक फॉर्मूला भी होता है, उसे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।